रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इसी तरह मियाँ बीवी में इख्तिलाफ क्या है? ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। 99% लोगों के साथ यही है। 1% लोगों का मामला अलग हो सकता है। रात की तारीकी में अगर गुनाह करोगे, सुबह को उसका असर नजर आएगा, रोजी पर असर नजर आएगा। अल्लाह फौरन सजा देता है। कब्र में जो सजा है उससे बड़ी सजा, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सजा बढ़ती जाएगी। जो गुनाह करते हो दुनिया में उसका असर नजर आएगा, उसके बाद कब्र में उससे ज्यादा असर नजर आएगा, उसके बाद मैदान महशर में उससे ज्यादा असर नजर आएगा, और उसके बाद जब जहन्नम में जाएगा मुजरिम तो और ज्यादा असर नजर आएगा। याद रखना, रात को गुनाह करते हो, सुबह गाहक पर असर नजर आता है, सुबह रोजी रोटी पर असर नजर आता है, चेहरे पर असर नजर आता है। एक बात मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर जब ये आयत उतरी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती तुम्हारे आमाल की वजह से आती है, तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें जो खुजली आती है बदन में वो भी गुनाह की वजह से आती है, आंखें जो फड़कती है वो भी गुनाह की वजह से फड़कती है, जिस्म का कोई उज़्व लरसता है वो भी गुनाह की वजह से लरसता है, चराग बुझता है तो गुनाह की वजह से बुझता है, पैर में कांटा चुभता है तो कोई गुनाह की वजह से चुभता है। अब इसको अगर आप गौर करके देखें तो पता क्या चलेगा? सुस्ती गुनाह की वजह से, काहिली गुनाह की वजह से, नींदों का चैन खत्म होना गुनाह की वजह से। पता चला जिस दिन इंसान गुनाह छोड़ दे वो इतना सुकून से रहेगा कि कभी उसके जिस्म में खुजली भी नहीं आ सकती, उसको कभी कांटा भी नहीं चुभ सकता। अल्लाह अकबर। बल्कि इंसान के पसीने में बदबू भी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके अमल का उसमें अमल दखल होता है। इसीलिए आप देखें कि मजजूब लोगों की बरसों नहीं नहाते तो भी उनके कपड़ों में बदबू नहीं होती। गौर फरमाए, गौर फरमाइए, गुनाह है, जहां गुनाह है वहां फना है। उन्वान तो ऐसा है कि इस पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मुझे एक लंबे सफर पर जाना है, मुझे अपने वक्त पर गुफ्तगू खत्म करनी है। हम गुनाह कर रहे हैं, परेशानियों की वजह गुनाह है। अगर हम बीमार हो रहे हैं उसका कोई ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। अगर हम जलील हो रहे हैं कहीं ना कहीं सबब गुनाह है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, तुम पर हुक्मरान भी जो बदलते हैं वो तुम्हारे आमाल के बदलने से बदलते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता हूं और उन जालिमों के दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर देता हूं। फिर वो तुम पर जुल्म करते हैं और तुम आहो बुका करते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि तुम्हारा उनके पास गिड़गिड़ाना कोई काम नहीं आता। अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर इंसान मसाइल का शिकार है, हर इंसान बर्बादी का शिकार है। हर इंसान जो है वो रोजी रोटी को लेकर, बच्चियों के रिश्तों को लेकर, रिश्तेदारों के मामलात को लेकर, घर वालों के मामलात को लेकर, दोस्तों के मामलात को लेकर सब परेशान है, और सारी परेशानियों की वजह गुनाह है। मेरे भाइयों, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के अजाब की शक्लें मुख्तलिफ है। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। बस इतना समझ लो, कितना भी नेक आदमी गुनाह करे उसकी सजा उसको मिल के रहती है, या ठोकर लगने की वजह से सजा मिलती है, या चोट आने की वजह से सजा मिलती है, या पैर में कांटा चुभने की वजह से। और अगर काफिर भी नेकी करे, तवज्जो कर, काफिर भी नेकी करे तो अल्लाह उसकी नेकी का सिला उसको अता करता है। अगरचे दुनिया में उसके लिए, आखिरत में कोई सिला नहीं, लेकिन दुनिया में उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं, आप मुझे बताएं, बहुत सारे काफिर ऐसे हैं
کہ جن کے یہاں دولت ابل رہی ہے ان کو دنیا میں بظاہر سکون ہے، وجہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے دنیا میں جو بظاہر نیکی کہلاتا ہے، اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہے، بے شمار داستانیں موجود ہے، لیکن سب سے ہٹ کر اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسان جو گناہ کرے گا اس کو بھگتان دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور حشر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیا اللہ کریم نہیں؟ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے۔ اس لیے جب گناہ کرو تو گناہ کرتے وقت ذرا تصور کر لو، جب وہ منتقم حقیقی انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر وہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے نوح اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں تم اپنا بیٹا شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں خود کا بیٹا نہیں بیٹھ پا رہا ہے، یہ غیرت ہے، غیرت۔ اور اصحاب کہف کا کتا جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے، یہ رحمت ہے، رحمت۔ اگر رحمت کرنے پر آتے ہیں تو کتے کو بھی جنتی کر دیتے ہیں، اور غیرت کرنے پر آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ اپنا عذاب پہاڑوں پر نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹینشن کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے، 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پر، کسی حکمت کے طور پر، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔